अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सुम्बल सालिक। आई एम अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो मोस्ट कॉमन है और वो है नेक पेन। क्योंकि नेक पेन आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होता है और बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि ये कोई जब उन्हें होता है तो वो ये सोच रहे होते हैं कि ये जो है मतलब ये जो नेक पेन है वो बेसिकली लोगों के पास अगर जाए तो वो कहते हैं उन्हें जोड़ों का मसला है। लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि ये जो एक मिनट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सुम्बल सालिक। मैं डॉक्टरिंग के प्लेटफॉर्म से जो है मैं मतलब यहाँ से मैं अपना आज का टॉपिक दे रही हूँ। और ये जो है फिज़ियोथेरेपी, आई एम अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। तो ये बेसिकली पट्ठों के मसलों के ज़रिए से ज़्यादा मेरा आज का टॉपिक होगा। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है नेक पेन, और मतलब इसको किस तरीके से कि होती क्यों है और किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मेडिकेशंस, ताकि मेडिकेशंस का जो असर होता है वो बॉडी के ऊपर असर ना पड़े। तो अगर देखा जाए सबसे पहले नेक पेन टॉपिक जो है वो इसलिए चूज़ किया गया बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आजकल हर एक पेशेंट को जो है नेक पेन हो रहा है, हर एक पर्सन को नेक पेन हो रहा है और उसकी रीजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर कभी भी किसी को नेक पेन होता है तो वो ये सोचता है कि इसको जोड़ों का मसला है, और जो है या फिर उसको अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उन्हें बेसिकली ये बोलते हैं कि आपकी हड्डियों का मसला है या कुछ और है। लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि जो नेक पेन है वो उसकी बेसिक रीज़न क्या है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक पेन है वो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये बच्चों में और बड़ों में सब में होती है। तो हम जब भी पेशेंट को डील करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, तो सबसे पहले वो इस चीज़ को देखते हैं कि जो नेक पेन है वो उसको उसकी एज क्या है, ताकि उसके हिसाब से देखा जा सके। तो अगर हम देखें तो नेक पेन जो है जब हम उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। सबसे पहले रीज़न होती है उसकी मस्कुलर रीज़न है कि मतलब पट्ठों का कोई मसला है, और वो मसला अगर कोई आपके पास कोई यंग है, मतलब जो बच्चे हैं, अगर उनको गर्दन में दर्द होता है तो वो सबसे पहला उसका बेसिक रीज़न होता है कि उसको पट्ठों का मसला है, उसको जोड़ों का मसला नहीं है। अगर किसी एजेड पर्सन को 40 से ऊपर या फिर 50 से ऊपर के किसी बंदे को गर्दन में दर्द होता है तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि उसे जोड़ों का मसला है। तो अगर हम देखें तो हमारी गर्दन है, गर्दन का सामने वाला हिस्सा है, पिछला वाला हिस्सा है। तो जब भी गर्दन का अगर आगे दर्द होती है, जिसको हम इंटीरियर पार्ट बोलते हैं, अगर किसी भी पर्सन के इंटीरियर पार्ट में दर्द होती है तो उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे पहले उसको हो सकता है कि उसको लिम्स का मसला हो, कि उसकी यहाँ पे कोई स्वेलिंग हो जिसकी वजह से उसकी जो सांस की नाली है और उसकी जो खाने की नाली है वो दब रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपको दिखती है थायराइड का मसला। अब जब थायराइड का मसला होता है तो आपने देखना होता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, या फिर कोई किसी को यहाँ पे कैंसर हो सकता है या लिम्फ नोड का मसला हो सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को गर्दन के पिछले हिस्से में मसला है तो उसका बेसिक जो मसला है वो पट्ठों का मसला है। अगर हम देखें तो जो जवान बच्चे हैं, मतलब 15 से 30 साल के लोगों में सबसे ज़्यादा मसला मस्कुलर इशू होता है गर्दन में। क्यों? क्योंकि जो हमारे 15 से 25 साल के बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इशू होता है कि वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो ज़्यादातर अपनी गर्दन झुका के पढ़ते हैं। ठीक है, या वो जब पढ़ रहे होते हैं तो वो लेट के पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके कंधों में भी दर्द होता है और उनकी गर्दन में भी दर्द होता है। इसी तरह जो हमारे 25 साल से ऊपर है, 30-35 साल के लोग, कि उनमें गर्दन में उन्हें क्यों दर्द होता है? क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा होता है कि या तो वो टीचर हैं या वो जो है नर्सिंग में काम करते हैं, या वो जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं या टाइप यूज़र्स हैं। इसके अलावा वो लोग जो सबसे ज़्यादा जो गेम्स खेलते हैं उनमें भी गर्दन का मसला होता है। तो ये अब जब हमने इस लिहाज से देखना होता है, अब हमने जब इनको ट्रीट करना होता है तो सबसे ज़्यादा हमने ये देखना होता है कि अगर जो बच्चा है, सबसे पहले अगर वो 15 से 25 साल का है तो हमने उसकी पढ़ाई करने के तरीके को चेंज करना है। कि उसको हम बोलें कि वो जिस जगह पे पढ़ता है वहाँ पे लेटने की बजाय टेबल यूज़ करें, वो टेबल थोड़ा सा ऊंचा हो जिसके ऊपर वो आराम से बैठ के लिख सके, ताकि उसके लिए उस बात में मसला ना हो, और थोड़ी देर बाद रेस्ट करे ताकि उसकी गर्दन की दर्द जो है वो कम हो जाए। इसी तरह अगर 25 साल का कोई है जो जॉब करता है, जो टीचर है, उसको हम एक्सरसाइजेज ऐसे बताते हैं कि उसे अपने नेक की स्ट्रेचेस करने हैं। इसके अलावा उसने जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद रेस्ट करना है। उसने भी अगर वो कॉपीज़ चेक करती है या वो कंप्यूटर यूज़र है या वो टाइप यूज़र राइटर है, तो उसने अपना जो टेबल है वो थोड़ा ऊंचा रखना है ताकि उसके लिए ईजी हो कि उसकी गर्दन पे इतना दबाव ना पड़े। इसी तरह अगर कोई जो हमारे पास अब जो एजड लोग होते हैं, जो 40 साल से ऊपर के लोग होते हैं, उनमें अगर गर्दन का मसला है तो वो सबसे बड़ा मसला उनके जोड़ों का होता है।
अब अगर जोड़ों में देखें तो बहुत सारे मसले होते हैं। हमारे जो स्पाइन होती है, हमारे जो गर्दन है वहाँ पे जो स्पाइन है वो C1 से C7 तक होती है, ठीक है। अब जब वो इतनी होती है तो उसमें हमारे पास सेक्शंस होते हैं कि अपर स्पाइन का मसला है, मिड सर्वाइकल स्पाइन का मसला है, लोअर स्पाइन का मसला है। और जैसे ही एज बढ़ती जाती है तो उसमें सबसे बड़ा मसला होता है कि हमारी हड्डियां वक्त के साथ साथ उनमें खुद ही डिजेनरेटिव चेंजेस, मतलब वक्त के साथ साथ उनमें ऐसी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से जो हमारी हड्डियां हैं वो घुलना शुरू हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। तो उनमें सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि एक्सरे करवाया जाता है ताकि हम देख सकें कि वहाँ पे जो उनकी हड्डियाँ हैं वो ठीक हैं कि नहीं। अब जब ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो 40 साल से ऊपर के हैं और जिनकी गर्दन में दर्द है, तो उनमें हम सबसे पहले जब एक्सरे करवाते हैं तो हम उसमें 2 चीज़ें देखते हैं कि उनकी हड्डियाँ ठीक हैं कि नहीं, और अगर उनकी हड्डियाँ ठीक हैं फिर भी उन्हें गर्दन में दर्द है तो उनको पट्ठों का मसला होता है। तो उसकी बेसिस पे फिर हम उन्हें आगे से ट्रीट करते हैं। अब जिनको हड्डियों का मसला है उनमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उनकी डाइट बेहतर की जाए, उन्हें कैल्शियम, उन्हें दूध, उन्हें दही का कहा जाए, और सबसे पहले ये देखा जाए कि उन्हें डायबिटीज़ का मसला है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिनकी वजह से उन्हें कोई और इशू हो रहा हो। देन उसके बाद हम जब उनको हम हड्डियों के बारे में बताते हैं, उनकी डाइट अच्छी करते हैं, फिर हम उन्हें नेक के बारे में ट्रीटमेंट बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। सबसे पहले उन्हें यही बताया जाता है कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द है तो वो नेक में सॉफ्ट कॉलर्स होते हैं वो इस्तेमाल करें ताकि उनकी नेक की जो पेन है वो कम की जाए। देन हमारे पास कुछ जेल्स होती हैं, वो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि वो जेल्स यूज़ करें। और उसके अलावा जो है हम उन्हें एक्सरसाइजेस बताते हैं जिनकी वजह से उनकी नेक पे ज़्यादा पेन ना पड़े, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जब वो रात को सोएं तो उनका बिस्तर कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिनको गर्दन में दर्द है उनके लिए ज़रूरी है कि उनका तकिया ज़्यादा ऊंचा ना हो, क्योंकि अगर उनका तकिया ज़्यादा ऊंचा होगा तो उनकी मसले जब वो सुबह उठेंगे तो उनके कंधों में दर्द होगा। तो हमने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उनकी जो कंधों में दर्द है वो उनकी गर्दन में ना जाए। तो उसके बाद हम मतलब ये हो गया यंग पेशेंट्स के मसले, ओल्ड एज के पेशेंट्स के मसले। अब कुछ दर्द ऐसी होती है कि जब गर्दन में दर्द हो तो वो सर में भी दर्द जाती है। जब किसी पेशेंट के सर में दर्द जाए तो उसको हम आमतौर पर सर्वाइकोजेनिक हेडेक बोलते हैं। मतलब किसी पेशेंट को सर में दर्द होती है और उसके सर की दर्द जो होती है उसका पैटर्न ये होता है कि उसके साइड पे, दोनों साइड पे उसको पेन होती है और वो सारी दर्द उसके सर से होती हुई उसके गर्दन तक जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनकी हेडेक का मसला दूर किया जाए, क्योंकि जैसे उनका हेडेक का मसला दूर होगा तो उनकी जो नेक का मसला है वो साथ ही साथ खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को जो होते हैं हम लोग उसी तरीके से नेक के स्ट्रेचेस करवाते हैं कि अपनी गर्दन आगे झुकाएं, उसे होल्ड करके रखें 15 सेकंड्स तक, एंड देन फिर रिलीव साइड पे लेके जाएं, जैसे सलाम फेरते हैं उस तरह उसको रखें 15 सेकंड तक, फिर उसको रिलीव करें। देन अपने गर्दन को जैसे हम सलाम फेरते हैं इस तरीके से, उस तरीके से हमने करना है, 15 सेकंड तक हमने रोक के रखना है और उसके बाद उससे रिलीव करना है। और ये हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने दिन में तकरीबन 5 दफ़ा या 10 दफ़ा करना है, क्योंकि स्ट्रेचेस जो होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा रिलीव करते हैं। अब होता क्यों है सारा नेक का मसला, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनका सबसे बड़ा मसला होता है कि उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, कि मतलब सारे दिन वो जिस तरीके से बैठते हैं वो उनके लिए मसला होता है कि अपनी कमर जो है वो झुका के बैठते हैं। कुर्सी पे अगर बैठेंगे तो अपने कमर पे कुब निकाल के बैठ जाएंगे और उनकी वजह से उनकी कमर पे और गर्दन पे खिंचाव पड़ता है, दर्द पड़ती है। और जब इस तरीके से कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा देर तक उस तरीके से रहते हैं तो उनकी गर्दन में जो ब्लड सप्लाई है, जो खून है, पट्ठों तक नहीं जा पाता, जिसकी वजह से पट्टे थक जाते हैं और उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पेशेंट्स को सबसे पहले बोला जाए कि आप अपनी कमर सीधी करके बैठें, गर्दन सीधी होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि हम हमेशा ऐसे नहीं बैठ सकते, तो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए या 5 सेकंड के लिए 5 तक गिनती गिन के फिर हमने दोबारा उस पोस्चर में आ जाना है जिसमें हमें ईजी लगता हो। तो जैसे उनका पोस्चर ठीक होता है, बहुत सारे लोगों की गर्दन की दर्द वैसे ही ठीक हो जाती है। देन उसके बाद होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जब उनको गर्दन में दर्द इस वजह से भी होना शुरू होता है कि उन्हें कभी चोट लगी होती है और ये उन्हें नहीं पता होता कि ख़ास तौर पे जैसे अगर वो कहीं से गुजर रहे हैं, दरवाजे से गुजरे, दरवाज़ा थोड़ा नीचे था, कर सर पे चोट लग गई, उसकी वजह से उन्हें गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया, या वो गिर गए या किसी बच्चे ने खेलते हुए उनकी गर्दन पे मार दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि उस टाइम पे उन्हें दर्द नहीं होती, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें दर्द होना शुरू हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने इस बात को इतना हल्का लिया होता है और उनके जो पट्टे होते हैं वो आपकी गर्दन को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके स्पाइन को, वर्टिब्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो होते हैं वो स्पैज़ में चले जाते हैं, मतलब वो अकड़ जाते हैं ताकि हड्डियों को कोई मसला ना हो। और जब हम उसको ट्रीट नहीं करते तो वो ज़्यादा देर तक अगर वैसे रहें तो पेन होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से भी लोगों को जो होती है गर्दन में दर्द होती है।
तो हम इस तरह के लोगों को बोलते हैं कि अगर उन्हें कभी भी गर्दन में दर्द हो या उन्हें कभी चोट लगी हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आइसिंग मतलब बर्फ़ लें, उसे शॉपर में डालें या कपड़े में डालें और उसे थोड़ी देर के लिए अपने गर्दन पे 10 मिनट के लिए रखें, ताकि उनकी जो दर्द है वो ट्रीट हो सके। या आप पैनाडोल ले सकते हैं ताकि आपकी दर्द उस तरीके से ख़त्म हो सके, या आप हॉट पैक मतलब पानी की गर्म बोतल लें, उसमें पानी डालें और उसको अपने गर्दन पे रखें। मतलब अगर आपको कभी भी चोट हो लगती है तो आपने इस तरीके से ज़रूर अपने आप को ट्रीट करना है, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे जाके गर्दन का मसला बनता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है या जिन्हें हाइपरटेंशन का मसला होता है, उन्हें भी गर्दन में दर्द होता है, उनकी आंखें खींची जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शुगर ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि मेरी गर्दन में दर्द है, और अगर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब उनकी हिस्ट्री ली जाए तो कहते हैं हमें शुगर है, और अगर चेक की जाए तो उनकी शुगर ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी उन्हें नेक में मसला होता है। तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स को कहा जाता है कि वो अपनी डाइट को सबसे ज़्यादा बेहतर करें, और उसे उनके लिए उस लिहाज से वो ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। अब हमने अगर पेशेंट को ट्रीट करना हो तो उसमें हम सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि पेशेंट की एज क्या है। अगर उसकी एज यंग है तो हम सबसे पहले उसकी जो है डाइट को अच्छी करते हैं, क्योंकि हम उसे मतलब मेडिसिन पे नहीं डाल सकते। उसकी डाइट जैसी बेहतर होगी वो खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसे कैल्शियम रिकमेंड करते हैं, उसे मिल्क का कहते हैं, दूध का कहते हैं, दही का कहते हैं कि वो अपनी डाइट अच्छी करे। और उसके बाद जो हम उसको स्ट्रेचेस सिखाते हैं कि अपनी गर्दन को आगे बेंड करे और उसको होल्ड करके रखे फॉर 15 सेकेंड्स एंड देन फिर रिलीफ। इसी तरह अपनी गर्दन को साइड पे बेंड करे और उसको 15 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखे, सलाम फेरे, उसको 15 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखे। उसके बाद अगर जो है कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें मेडिकेशन से रिलीफ मिलती है, तो उन्हें जो है डॉक्टर के पास रिकमेंड किया जाता है कि वो पैनाडोल लें या इस तरह की कोई भी मेडिसिन लें जिन्हें उन्हें बेहतरी हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी पट्ठों का मसला है या हड्डियों का मसला है तो आपने अपने फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास जाने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना ज़रूर होता है, क्योंकि ये मसले जो गर्दन के होते हैं वो आगे जाके आपकी पूरी स्पाइन का, आपकी पूरी बॉडी पर असर डालते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गर्दन झुका के बैठते हैं, जिनके कंधे ऐसे खूब निकल जाता है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पोस्चर को ठीक करें। और जो लोगों को गर्दन में दर्द अपनी पढ़ाई की वजह से होती है या अपने काम की वजह से होती है, तो उन्हें इस बात के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए अपनी चीज़ों को बेहतर करें, टेबल को अच्छा करें, जगह की जो लाइटिंग है उसको बेटर करें और थोड़ी थोड़ी देर तक रेस्ट लें। सेम जो लोग कंप्यूटर यूज़र्स हैं या किसी भी तरीके के यूज़र्स हैं वो उस लिहाज से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो आज का जो बेसिकली जो नेक पेन है वो इसी पे है कि आपने अपनी गर्दन को जो है अगर किसी भी तरह की कोई दर्द हो तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास तो जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाएं, ताकि आपकी जो मामूली सी टेम्परेरी कंडीशन है वो परमानेंट कंडीशन में कन्वर्ट ना हो। और इसके अलावा आपने इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी नेक पेन है तो वो कहीं आपके कंधों की वजह से ना हो। तो आपने अपने कंधों को भी मतलब उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। जैसे हमारे जो आजकल के बच्चे होते हैं वो हैवी बैग्स उठाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो कंधों पे भारी बैग उठाते हैं तो जो उनकी खून की नालियाँ होती हैं वो बैग के वज़न की वजह से दब जाती हैं, जिनकी वजह से उन्हें कंधे में दर्द होती है। और कंधे में दर्द होने की वजह से वो गर्दन में भी दर्द जाती है, गर्दन में दर्द जाती है, सर में दर्द जाती है, तो उसकी वजह से भी होता है। तो बेहतर है कि ऐसे बच्चे जिनके जो बैग ज़्यादा भारी उठाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स जो है वो एक शोल्डर पे बैग ना डालें, वो दोनों शोल्डर्स पे इक्वली वेट को डिस्ट्रीब्यूट करें और किताबें इतनी लेके जाएं जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड एक क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं हमारे पास जो आते हैं जो कहते हैं कि हमें गर्दन में दर्द है, ना उन्हें डायबिटीज़ होती है, ना उन्हें हाइपरटेंशन होता है, ना उनका कोई ऐसा ऑक्यूपेशन होता है, प्रोफेशन होता है जिसकी वजह से उनकी गर्दन में दर्द हो। सबसे बड़ा मसला अगर देखा जाए तो उनसे पूछा जाए कि आपके घर के हालात ठीक है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, तो वो बोलते हैं कि हाँ, उन्हें कोई घर का मसला होता है, कोई परेशानी होती है जिसकी वजह से उन्होंने एंजाइटी इतनी ली होती है कि उनकी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो स्ट्रेस में चली जाती है, और जैसे बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो उन्हें गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इस तरह के कोई भी पेशेंट्स हो तो हम उनके लिए ये करें कि हम उनकी एंजाइटी को दूर करने के लिए उनको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाएं। कि फॉर एग्जांपल हम उनको कहते हैं कि आप सीधा लेट जाएं, आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लें। देन उनके बाद हम उनको बिठाते हैं और उनकी नेक पे हल्का सा सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करते हैं कि उनकी मसल्स जो गर्दन के है वो रिलैक्स हो जाएं। अगर उनमें कोई ट्रिगर पॉइंट पड़ रहे हैं उसको रिलीज़ करते हैं और उसके बाद जो पेशेंट है उसको स्ट्रेचेस करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पेशेंट को कहते हैं कि वो ये है कि वो अपनी एंजाइटी कम करे, क्योंकि जैसे उसको एंजाइटी होगी उसका एंजाइटी लेवल इंक्रीज़ करेगा, उसकी वजह से उसे नेक में पेन होना शुरू हो जाएगी और उसकी पूरी बॉडी स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाएगी। एंजाइटी किसी भी वजह से हो सकती है स्ट्रेस, और ख़ास तौर पे जो हमारे यंग यूथ है उसमें स्ट्रेस जो है उनकी जॉब की वजह से है,
और जो है उनकी स्टडीज़ की वजह से। इसी वजह से नेक पेन जो है आजकल मोस्ट कॉमनली जो है वो यूथ में ज़्यादा है, और 15 to 25 या 15 to 30 ईयर्स के लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन है। और उनकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि उनका प्रोफेशन, उनकी स्टडीज़ और उनकी एंजाइटी, जो कि उनको इस वजह से बहुत प्रॉब्लम देती है। तो हमने तो ज़रूरी है कि अगर पेशेंट को नेक पेन है तो इवेलुएट किया जा सके कि उसकी एंजाइटी है या उसका मस्कुलर इशू है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गर्दन में दर्द हो तो आपने इन सारी चीज़ों को रूल आउट करना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, आप घर पे हैं, आपको नहीं पता चलता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टरिंग के पैनल पर आएँ, वहाँ से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वरना आप डॉक्टर के पास लाइव जाके उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ, अगर आपको कोई एंजाइटी है और आपको लगता है कि आपको एंजाइटी रिलीव नहीं हो रही, कोई मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर लेटें, रिलैक्सेशन करें, अपनी गर्दन को हल्की सी रोटेट करें, स्ट्रेचेस करें, देन आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा। और इसी तरह अगर जो यूथ हमारी है, मतलब अगर कोई बच्चा है जिसका गर्दन में दर्द है या इस तरह, उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। वो आपको स्ट्रेचेस बताएगा, आपको आइसोमेट्रिक्स बताएगा, आपको बताएगा कि मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन करना है ताकि आपके मसल्स जो है वो इतने बेटर हो जाएं कि आपको दोबारा पेन ना हो। और अगर जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उनकी एज अच्छी हो, उनकी डाइट अच्छी हो और उनके लिए एक्सरसाइजेज उन्हें बताई जाए ताकि उनके लिए बेटर हो। तो आज का सेशन इतना ही था। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।